वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे या फिर सेकेंड ईयर में आप एविएशन पढ़ेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी जो होती है मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। ये कॉमनली यूज की जाती है, ये मोस्टली देखा गया हमारे डिजीज कंडीशन में। जब आप एविएशन पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है, यूज होगी। आपके जो होता है जितने भी डिसऑर्डर होंगे उसमें ये टर्मिनोलॉजी होगी, तो आपको उसमें कंफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ जो है, हम जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है इस पैटी सिस्टम में मैक्सिमम उसको हम डील करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, या फिर जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम ना हो या फिर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइएगा। फर्स्ट ऑल हम डिस्कस करते हैं साइनोसिस। इस साइनोसिस वर्ड जो है आपने मोस्टली सुना होगा, ठीक है। साइनोसिस वर्ड मतलब क्या होता है कि अगर स्किन में जो होता है, हमारी जो स्किन है, अगर उसमें ब्लूइश कलर दिखे, मतलब क्या होगा, ब्लूइश कलर कब दिखेगा, जब उसमें ऑक्सीजन कमी होगी। कब होगी, सीवियर कंडीशन में होगी। तो क्या होता है उसमें ब्लू कलर का ब्लू कलर का जो है अपीयर होता है हमारे स्किन में। सेकेंड है एपनिया। एपनिया कहीं भी ई वर्ड आता है, सफिक्स जुड़ा होता है, तो उसका मतलब होता है कि अब्सेंस। क्या होता है, अब्सेंस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम इसको कि टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। हमें मतलब कि सांस लेना जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं एपनिया, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन होगा ब्रेटिपनिया और टेकिपनिया। एक क्या होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मली रिस्पायरेशन रेट जो होता है वो होता है 16 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। अगर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट जो हमारा जो होता है लेस देन 16 आता है, तो उसको बोलते हैं हम लेस देन 60 बीट पर मिनट आएगा तो उसको बोलेंगे ब्रेडिफनिया। फोर्थ वन है टेकिफनिया। इसका जो सपोर्टेड मींस कि जो हमारा रिस्पायरेटरी रेट जो है अगर मोर देन 20 है ब्रीथ पर मिनट आता है, तो उसको बोलते हैं टेकिफनिया, ठीक है। समझ में। फिफ्थ वन है ईपी स्टैक्सिस, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक कॉमनली देखा गया होगा, कभी भी चोट लगती है तो हमारे नाक से जो है ब्लीडिंग आता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ईपी स्टैक्सिस, ब्लीडिंग ऑफ नोज। क्या होता है, कई कई बार गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है या फिर ट्रॉमा होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है कि नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, उसको बोलते हैं हम ईपी स्टैक्सिस, ठीक है। सिक्स वन हम पढ़ रहे हैं साइनोसाइटिस। फ्रेंड्स याद रखना, कभी भी जो होता है अगर आइटिस वर्ड आता है लास्ट में किसी भी सेंटेंस के, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक। और साइनस मतलब कि क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस कैविटी। आपने कभी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि साइनस कैविटी होती है हमारी, ठीक है। क्या होती है, हमारे स्कल में होती है, बहुत सारे साइनस कैविटी होती है, स्फेनोइड में होती है, ठीक है। तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। सेवेंथ है, इसमें भी क्या गया, आइटिस आ गया लास्ट वर्ड, ठीक है। फेरेंजाइटिस मतलब क्या होगा, आइटिस आ गया मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन, ठीक। फेरिंग्स में, फेरिंग्स के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं हम फेरेंजाइटिस, ठीक। अब एट, ठीक है, इसमें क्या, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। इसमें भी आइटिस आया सेंटेंस लास्ट के इसके सेंटेंस के वर्ड में, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इन्फ्लामेशन। और टॉन्सिल क्या होगा, टॉन्सिल में अगर इन्फ्लामेशन होता है बाई चांस जो होता है इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, रिस्पायरेटरी अपर रिस्पायरेटरी में इन्फेक्शन होता है, अगर इनमें इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस। नाइन्थ वन है राइनाइटिस। राइनाइटिस इसमें भी आइटिस आ गया, मींस क्या है, इन्फ्लामेशन, ठीक। राइनाइटिस मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, ठीक है। अब टेंथ बात करते हैं, टेंथ और 11th। अब इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है हिमोप्टाइसिस और सेकेंड वन है हिमेटेमेसिस, ठीक है। इन दोनों को काफी देखिए कि कंफ्यूजन होता है। अगर हिमोप्टाइसिस होता है तो उसको बोलते हैं ब्लड ड्यूरिंग कफिंग। अगर जो होता है कफ करता है पेशेंट तो
तो उसमें ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं हीमोस्टैसिस। ये कब देखा गया है? टीबी वाले पेशेंट में, ठीक। और 11th वन है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस क्या होता है? हेमेटोमेसिस होता है कि अगर पेशेंट को जो होता है ड्यूरिंग वोमिटिंग अगर उसमें ब्लड दिखाई देता है, अगर पेशेंट जो होता है अपने फूड को रिगर्जिटेट करता है, वापस लौट आता है, तो उसमें अगर ब्लड दिखाई देगा तो उसको बोलते हैं हेमेटोमेसिस। ये दोनों सिमिलर थी, इस वजह से हमने इसको नोट डाउन यहाँ पे कर दिया। इसमें ब्लड नजर आ रहा है, ठीक। एक कब दिखते हैं? अगर पेशेंट को जो होता है कि अल्सर होता है उसके, तब दिखाई देता है, ठीक है। 12th वन होता है हाइपोक्सीमिया, ठीक है। और 12th को और 14 को ध्यान दीजिएगा, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया, ठीक है। ये भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। हाइपोक्सीमिया, इमिया लास्ट में रहा मतलब ठीक है, एक ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब क्या होता है? कम होना है, ठीक है। अगर हाइपो मतलब कम होना, इमिया मतलब ब्लड में, ठीक है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। और 14 नंबर है हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपो मतलब कम होना, ऑक्सिया, ठीक है। ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे टिश्यू में, सेल में होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। बोलते हैं पेशेंट हाइपोक्सिया में चला गया। 13 वन है हाइपरकेपनिया, ठीक है। हाइपरकेपनिया क्या होता है? हाइपरकेपनिया होता है कि अगर ब्लड में हमारा जो होता है CO2 लेवल बढ़ जाए, मीन्स क्या होता है अगर नॉर्मल लेवल CO2 बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरकेपनिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।